पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। एसी एसटी रिजर्वेशन में सब कोटे को लेकर के बवाल क्यों मचा हुआ है और सत्ता पक्ष के लोग भी इस पर असहमति क्यों जता रहे हैं? आखिर विनोद तावड़े अचानक बिहार क्यों आ गए और जदयू के 6 नेताओं पर कार्रवाई क्यों हो गई? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं एसी एसटी कोटे में जो सब कोटा का बात किया गया है सर। पक्ष के जो पार्टियां हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं और वो भी असहमति जता रहे हैं। तो क्या भाजपा पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और क्या भाजपा अध्यादेश लाएगी? क्या अध्यादेश लाएगी? भाजपा के मन पर ना है, माने केंद्र सरकार तुम्हारे कहने का मतलब है। भाजपा क्या केंद्र सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच ने 6-1 से दिया, 7 जजों का बेंच था, एक महिला जज है जो उनका खिलाफ था, बाकी तो। लेकिन देखो ये है क्या कि वोट की राजनीति होती है, तो वोट की राजनीति में वोट देखा जाता है। सही काम क्या है, गलत क्या है, या सही क्या है गलत क्या है, ये नहीं देखा जाता है। कैसे हमारा वोट जो है इंटैक्ट रहे, इस पर पॉलिटिकल पार्टियों का जो लीडर्स हैं उनका ज़्यादा ध्यान होता है। ये तो जो कोर्ट का है बिल्कुल सही है कि जिनको बहुत दिनों से मिलता रहा है आरक्षण का लाभ, उनको अब क्यों चाहिए? उनको तो अपने से छोड़ देना चाहिए, डिमांड करना चाहिए। जैसे तुमको मैंने बताया था एक दिन ये इसी कार्यक्रम में कि रोहिणी जो कमेटी की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को दे भी दी गई, और उस रिपोर्ट में 2600 देश भर में जातियों को चिन्हित करके, और रोहिणी रिपोर्ट कहता है कि जो 938 जातियां हैं वो इतना भी माने एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं ली है। तो माने आखिर केकरा खातिर आरक्षण बा? आरक्षण कोई भी मंडल आयोग का हो या SC ST का हो, काहे लिए है? या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2019 चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की सरकार आखिर केकरा खातिर? दबल कुचल कमजोर उसी के लिए ना है जी। लेकिन अब कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं या कुछ ऐसे सुझाव आते हैं जिसको कोई मानता नहीं है। मानेगी तो उनका वोट गड़बड़ा जाएगा। इससे पहले तुमको याद होगा कि SC ST एट्रोसिटीज पर भी कि कैसे मिसयूज ऑफ दैट लॉ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आया था कि मैंने जो लोग हैं शेड्यूल का से कुछ आरोप लगा करके, तो उसमें था कि नहीं एक DSP रैंक के अफसर उसको देखेंगे जांच पड़ताल करके कि वाकई ये इसमें सही है। लेकिन कहा उसको सुप्रीम कोर्ट का जो नियमन था, सिर्फ को सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था उसको तो फिर यही सरकार संसद से उसको निरस्त करा दिया। जैसे शाहबानों में हुआ था, शाहबानों में हुआ था तो उसको राजीव गांधी ने कर दिया था भाई, हाँ पलट दिया था, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट है। इसको भी देखो, माने जो सुप्रीम कोर्ट का कहना जो है या जो भी राय ही हम कहेंगे, एक भाई कोई उस तरह से मामला आया जिसको सुप्रीम ने टेकअप किया, राय क्या, उसका एक नियमन हो गया, एक प्रक्रिया क्या कहेंगे, माने एक तरह से जजमेंट ही कहें, हम एक तरह से जजमेंट ही कहें। निर्णय जो है परसों ही आया, तो कहाँ, हालांकि कांग्रेस की सरकार जो है तेलंगाना में जो वहाँ तो कही कि हम इसको लागू करेंगे या पहले से हम लागू करेंगे कहीं, लेकिन अभी खामोशी है। खुल करके उसके पक्ष में बीजेपी जब ये सुनवाई हो रही थी तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी विरोध नहीं किया, पक्ष में ही एक तरह से हो रहे सरकार की तरफ से। हाँ, सॉलिसिटर जनरल का मतलब सरकारी। लेकिन अब जो सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे चिराग पासवान ने विरोध कर दिया क्योंकि सवाल ही ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, कल पूरा ट्रेंड। नहीं, ये सही बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, रीथिंकिंग होनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तो वोट बैंक के लिए होता है। इसलिए अगर ईमानदारी की बात अगर कहें तो ये होगा कि नहीं भाई सही, भाई OBC का जो आरक्षण है उसमें तो क्रीमी लेयर है। एक रखा गया है कि अगर 8 लाख से ज़्यादा जिनकी संपत्ति है वो उसका लाभ नहीं लेंगे। EWS में भी है। तो आप माने क्यों ऐसा आपने किया?
लेकिन तेजस्वी का कहना ये है सर कि आरक्षण जब बाबा साहेब दे रहे थे तो वो आर्थिक आधार पर थोड़ी दे रहे थे, उस समय छुआछूत था, बराबरी हो जाए इसलिए दे रहे थे। इस तरह से क्रीमी लेयर बनाना ठीक नहीं है। नहीं, तो आरक्षण का जो है उसमें यही है कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड होते हैं वही कमजोर जो होते हैं, उसमें आर्थिक कहाँ है। तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में 6 जज का जो कहना है तो वो तो मूर्ख है नहीं, तो मूर्ख बनाना मूर्ख नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि अनपढ़ बनाना, कुछ सोच समझ के। या फिर मंडल जो क्रीमी लेयर भाई बीपीसी ने जो दिया उसमें बाद में सब कैसा कैसी हुआ था, क्रीमी लेयर आया कि नहीं आया, तो वहाँ कहाँ है तेजस्वी यादव, उस मामला को क्यों नहीं उठा कि कहीं इसमें से क्रीमी लेयर हटाइए, वहाँ से भी EWS में भी क्रीमी लेयर की बात है तो वहाँ से भी हटाइए, तब आरक्षण ही जब दे रहे हैं तो सही बात कहना या सही कोई निर्णय कोर्ट लेती है उसका समर्थन करना ये एक ट्रेजेडी है अपने देश के, ये प्रजातंत्र के जो नेता होते हैं। भाजपा अभी खामोश है कोर्ट में, हालांकि मैंने कहा ना इनका सोलिसिटर जनरल उसका विरोध नहीं किए हैं, लेकिन भाजपा अभी मौन है बिल्कुल, उसके प्रवक्ता वगैरह कुछ बोल, किसी का कोई बयान सामने नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सहयोगी पार्टियों का आ रहा है, जेडीयू का भी ऑफिशियल अभी तक कोई बयान इस पर नहीं आया है। मान लो कि अशोक चौधरी कुछ बोल दें, अपना ऑफिशियल बयान तब होगा जब प्रवक्ता बोलने लगेंगे। उनकी बेटी जो है तो वो तो लोजपा का तो स्टैंडे हो गया, तो उनकी पुत्री जो है शांभवी चौधरी इज MP ऑफ लोजपा रामविलास, तो वो तो अपने पार्टी के लाइन पर हैं, लेकिन नहीं करेंगे लोग। हमको जो लगता है कि पुनर्विचार होगा, अगर पुनर्विचार नहीं होगा तो प्रेशर इतना बनेगा कि सरकार को पार्लियामेंट में ला करके कुछ करना पड़ेगा इसको। तो दोहरा हो जाएगा, एक तो वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला था ही मैटर, एक ये भी मैटर हो जाएगा, तो डबल दबाव डालेगी। आरक्षण वाला मैटर तो केवल बिहार तक सीमित है। नहीं, नीतीश कुमार की बात करें, अगर नीतीश कुमार का इस पर पक्ष आता है सामने तो नीतीश कुमार तो डबल प्रेशर बनाएंगे। अरे भाई सब कोई बनाएगा, इसमें जो आरक्षण वाला पर तो बाकी सब दल कहाँ कुछ बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं रहे हैं। उसमें तो आरक्षण वाला में तो नीतीश की वहाँ तो हो रहा है कि 9वीं सूची में लाइए, ये अलग बात है, इसको 9वीं या 10वीं सूची की बात नहीं है, तो बिल्कुल अलग है कि सरकार इस पर मैंने सोचे विचार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि 2-4-5 दिन में अगर नहीं हुआ तो जो राजनीति जो करते हैं इस तरह की, अब सब एक कर, कोई एक पर नहीं है, सब करते हैं, तो वो गोलबंद होकर के सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। और सरकार जिस तरह से मैंने कहा ना कि एट्रोसिटी वाला जो हुआ था, तुमको याद होगा कि फिर कानून बदलना पड़ा, पलटना पड़ा, वही करना पड़ेगा। सर, जदयू के 6 नेताओं पर जो है कार्रवाई हुई है, और ये सभी 6 नेता जो हैं सिवान के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, ये लोग हैं। कहा गया कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो उम्मीदवार थी उनके खिलाफ इन लोगों ने प्रचार किया है। तो पहले तो इस कार्रवाई के बारे में बताइए, और क्या और भी जदयू इस तरह की कार्रवाई करेगी? खास करके मैं पूर्णिया की ओर इशारा कर रहा हूँ। नहीं, देखो है क्या कि वहाँ तो ये, चूँकि मैं गया था अभी कवर करने, तो वहाँ मुझे जानकारी मिली कि कई जेडीयू के जो नेता हैं जो उम्मीदवार बनाया गया तो उसी समय से खिलाफ चले गए, लेकिन फिर बाद में तो जो मान गए लोग आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग हिना साहब का प्रचार करने लगे, कुछ खुलकर के दिन में करने लगे, दिन रात दोनों, कुछ रात में करने लगे, इसीलिए लिया गया होगा। क्या कविता सिंह को हटाए जाने के कारण भी वहाँ के जदयू नेताओं में नाराजगी हुई क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि कविता सिंह तो मान गई, कविता सिंह तो जी जान से लगी हुई थी। कविता सिंह को मुख्यमंत्री ने कहा बजाते बताया कि आप रहने दीजिए, हम आपको कहीं एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एक जातीय समीकरण देखना होता है ना। तो उनके पति जो हैं अजय सिंह या कविता सिंह, वो तो बिल्कुल जी जान से जिताने में उनका अहम रोल है वहाँ पे। हाँ। मैंने इस सवाल इसलिए पूछा कि जितने लोगों को भी हटाया गया है सब कहीं ना कहीं उसी जाति समीकरण से आते हैं लगभग, इसलिए मैंने पूछा। ना बिल्कुल सही तुम्हारा सवाल था। उस जाति के लोगों में नाराजगी थी कि राजपूत कैंडिडेट को हटा करके कुशवाहा, लेकिन अगर हार जाती वो कैंडिडेट, विजय लक्ष्मी नाम है जिनका, कुशवाहा समाज की हैं, तब न कहते आप गलत चयन हुआ। थोड़ा बहुत वोट से जीती नहीं, बढ़िया वोट से जीती। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने जिस कैंडिडेट का चयन किया वो कैंडिडेट अच्छा निकली, जीत गई। जो सर्वे अंडर से कराया था नीतीश कुमार ने कि अगर हम फिर कविता सिंह को देते हैं तो बड़ा टफ हो जाएगा, तो
हो सकता है इसीलिए उन्होंने बदल दिया हो, या कोयरी को देना हो समझ रहे हो, इसीलिए। ऐसे नेताओं को सतर्क रहना चाहिए जदयू में, जिन्होंने थोड़ा बहुत विश्वासघात किया है, क्योंकि अब तो कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, केवल जदयू में नहीं, सारी पार्टियां एक्शन लेने जा रही हैं। इधर राजद ने भी, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने चिन्हित भी किया गया है कई लोगों को, सारण में भी कहा जा रहा है। हर जगह जो भी थोड़ा बहुत जो है, जिनके बारे में है कि इन्होंने खिलाफ में प्रचार किया है अंदर अंदर। अब तो कई तरह से प्रचार किया जाता है, डिजिटल तरह से कर सकते हो, फोन से कर सकते हो। अब तो यह नहीं, पहले जैसा कि जाना ही पड़ेगा, तो वो कार्रवाई करेंगे। भाजपा भी करने की बात कर रही है। कल मैंने कार्यक्रम किया था, उसमें बताया भी कि भाजपा में बहुत ज़बरदस्त रूप से सांगठनिक फेरबदल होने वाला है। 90% पुराने कमेटी था संगठन का, वो मैंने समझे कि 90% 95% की जगह ना मिली हमारे पास, एकदम ओवरवाइडिंग होके गया। हाँ, नया उसमें भी ये एक तरह से सूची बन गई बा कि लोकसभा चुनाव में कमन लोग जो हैं मन से प्रचार नहीं किए हैं, विरोधियों का प्रचार किए हैं। ये सब लिस्ट उस्ट बन गया है। क्योंकि मैंने बताया था कि अपने कार्यक्रम में कि अब बिहार बीजेपी को जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। हाँ, विनोद तावड़े भी सुबह सुबह आ गए थे, कोई खास प्रयोजन? हाँ, इसीलिए विनोद तावड़े को भेजा गया है। विनोद तावड़े आए और पूरा दिन भर जो है 1-to-1 MLA MP मिनिस्टर सबसे 1-to-1 बात किए हैं। अब बताइए कि क्यों ऐसा हुआ। गई 10 सीटें, 10 सीट क्यों हम हारे? मान 9 सीट, अगर एक सीट अगर किशनगंज में भी हम 9 सीट कैसे हारे? ये कहाँ है? जब पूरा उनके पास इंफॉर्मेशन आलाकमान के पास पहुंच गया है कि कौन नेता क्या क्या किए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने अपने कार्यक्रम में बताया भी था कि मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन होने वाला है उसमें भाजपा कोटे से 7 मंत्री की नौकरी जा सकती है, वह ड्रॉप किए जा सकते हैं। हाँ, 7 एटलीस्ट, 15 है ना भाई, 30 का मंत्रिमंडल है, तो उसमें 15 है बीजेपी कोटा से, उसमें 7 जा सकते हैं। 7 पर काले बादल में। हाँ, 7 पर। अब नाम बताना सही नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है, नाम बताने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 7 समझते हैं। 5 को तो मैंने एकदम ड्रॉप कर दिया जाएगा, 2 का हो सकता है कि विभाग बदल दिया जाए, लेकिन 7 पर गाज गिरने वाली है। क्या मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है, नया लोग मंत्रियों को मौका मिलने वाला है, जदयू के भी कुछ मंत्रियों का कटने वाला है सीट, मतलब उनको हटाया जा सकता है? 2 का जो सूचना है कि 2 लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है, उनके जगह पर नया किया जा सकता, नया लिया जा सकता लगता है, लेकिन बीजेपी में जाता है, इसलिए कि बीजेपी में घबराहट है जो संगठन में, जो इसलिए कि जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में रहल बा ड्यूरिंग द इलेक्शन, वो तो सही न संकित बा जी, वो तो पकड़ा जी जा, पकड़ाइए के लिए मन जा, सब लिस्ट चल गई बा। सर, पप्पू यादव का कहना है कि आईएएस संजीव हंस दलित हैं, इसलिए सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही है, और भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसे मामलों में ये जाति होती निकाल करके लाना ठीक है सर? सब लाते हैं तो ये कहे नहीं लाएंगे? शुरू में भी तुम्हारा प्रश्न था वही था, लगभग उसी तरह का था। जाति ही का माने वोट की राजनीति होती है ना। अगर पप्पू यादव ऐसा बोलते हैं तो इससे उनको वोट मिलेगा ना। दलित, हाँ, बात तो सही कहता, बात तो सही कह रहे हैं भाई। तो आप बताइए, अगर बाकी लोग भी हैं अफसरों में तो आप प्रमाण जुटा करके दीजिए। इनके खिलाफ तो दिया गया था ना जी। गायत्री जो हैं, जिनके पूछताछ ईडी ने किया है, उन्होंने आरोप लगाया था, फिर ईडी को बहुत सोर्सेस से बहुत कुछ प्रमाणित तौर से मिला, तब ने ईडी छपा। दूसरा मैंने ऐसा नहीं कि कोनो पॉलिटिकल पार्टी दूसरा पार्टी का रहता, तो सरकारी अफसर हैं, सरकार उन्हीं लोगों, डबल इंजन की सरकार है। तो पप्पू यादव भी एक तरह से अपना वोट ठीक करने के लिए दलित वर्ग में ऐसा करें। ठीक है, दूसरे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये तो बताइए कि ये कार्रवाई मतलब जात को छोड़ करके कि वेदर ही इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग मनी और नॉट, ये भी तो आप बताइए। आपको ये करें, हाँ, इन पर कार्रवाई के साथ साथ और पर भी कार्रवाई, लेकिन गलत कार्रवाई है ये आप कैसे कह सकते हैं? केवल इस कास्ट के हैं इसलिए। पॉलिटिकल होता है तो पॉलिटिकल में तो कुछ होता है कि भाई पॉलिटिकल, अभी देश भर में जिस तरह से चल रहा है, अपोजिशन पर जितना भी छापा मारा गया है वो 90% अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन अधिकारियों पर जब मारा जाता है तब आप कैसे कह सकते हैं कि कोई विंडिक्टिव एटीट्यूड है, कोई बदले की भावना है? ऐसा तो है नहीं।
सर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, आजकल किस तरह का बयान दे रहे हैं आप भी देख रहे होंगे। कल भी उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो हम नेता ही नहीं मानते हैं। क्या इस तरह का बयान देकर के वो सम्राट चौधरी जैसी छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? क्योंकि सम्राट चौधरी भी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत ज़्यादा एकदम कड़ा प्रहार करते थे विपक्षियों के ऊपर। नहीं, अपना पॉइंट बना रहे होंगे, क्योंकि अभी साइनासुर बने हैं ना वो, मतलब राहुल गांधी क्या है, आँख का किरकिरी बन गए हैं, पूरा पार्लियामेंट हिला रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये टारगेट किस पर करेंगे? बिहार में लालू यादव पर करेंगे और देश में राहुल गांधी पर करेंगे, स्वाभाविक है। तो उसी के क्रम में वो कर रहे हैं और कोई बात नहीं। दिलीप जायसवाल कल भाजपा नेताओं के साथ बैठक किया और उसके बाद वो बोले हैं कि जल्द ही जो है उपचुनाव के लिए 4 नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो क्या जल्द ही उपचुनाव होंगे सर? हो सकता है कि उनको अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, इसीलिए एक्टिव हैं लोग। लेकिन 4 सीटों पर मैंने तो कल अपने कार्यक्रम में बताया था, जो किया था मैंने। लेकिन अब तय करना कौन कहाँ से लड़ेगा, जेडीयू कितना सीट पर लड़ेगा, क्या ये तो बैठ करके ना लोग तय करेंगे। लेकिन 2 सीट बीजेपी का रहा है, एक रामगढ़ का और एक तरारी का। बेलागंज जेडीयू का रहा है और इमामगंज हम का है। तो अब वो क्या करेंगे, कहा है उन्होंने, तो फीडबैक ऐसा मिला होगा कि चूँकि यहाँ जब चुनाव 4 सीट है तो उत्तर प्रदेश में भी 10 सीट है। अब चुनाव आयोग जो है चुनाव करेगा, हो सकता है कि देश भर में और भी कहीं खाली हुआ हो, वायनाड में भी कराना है लोकसभा का, तो मुझे लगता है कि एक साथ ही सब कराएंगे। तरारी सीट की चर्चा हो रही है। तरारी सीट को लेकर कहा जा रहा है कि सुनील पांडे जो है दूसरे स्थान पर रहे थे विधानसभा चुनाव में और पारस चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से सुनील पांडे को टिकट दे दिया जाए। क्या लगता है भाजपा मानेगी, देगी कि नहीं देगी? हो सकता है कि दे दे, क्यों नहीं दे सकती है। तो अच्छा खासा वोट लाए। हाँ भाई, दे सकती है। अगर भाजपा कि नहीं हम नहीं देंगे, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा, तो सुनील पांडे भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। ये कौन बड़का चीज़ है? ऐसा होता ही है। या फिर जेडीयू कहेगी कि बेलागंज पे हम नहीं लड़े, हालांकि जेडीयू बेलागंज लड़ेगी और बेलागंज से कौन कैंडिडेट होगा ये भी मैं जानता हूँ। अभी थोड़ा ठहर जाओ, पक्का मैं बता दूंगा कि कौन कैंडिडेट होगा। इधर से तो सुरेंद्र यादव का बेटा लगे हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबल मिल भी जाएगा। लेकिन उस साइड से जेडीयू से कौन लड़ेगा, इसमें थोड़ा सा। एलजेपी तीसरे नंबर पर रही थी सर वहाँ, तो क्या एलजेपी भी कोशिश करेगी कि मिल जाए कोई सीट? सवाल ही नहीं। और नीतीश कुमार का है। हाँ, नीतीश कुमार का, लोजपा को कहाँ इस चारों में मिलने जा रहा है। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, उस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई है। तो इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए आप न्यूज़ हाट देखते रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।